तो आराध्या जी का के लिए पहला जो आचार्य हैं, आचार्य नीलम जी, आप उनसे प्रश्न करेंगी। जी, आदरणीय संघ, एक बार फिर से बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार फिर से हमारे बीच में नए प्रशिक्षु के तौर पे परीक्षा देने के लिए तैयार हैं आदरणीय आराध्या जी। तो आराध्या जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, नमन सुनाएं और उसके साथ में अर्थ भी बताएं उसका। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मैं उन सम्यक संबुद्ध को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने सम इंद्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण स्थापित कर अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि को अपने चित्त से बाहर निकाल अपने चित्त को परिशुद्ध किया। धम्मपालन गाथा सुनाएं और उसका अर्थ भी बताएं। सब पापस अकड़न कुशलस्य उपसंपदा सच्चिद परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुरुष समूह का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय श्री जय भीम नमो बुद्धाय। पंचशील का तीसरा सील, हम सील कामेश मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं मिथ्याचार यानी विरट से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। धम्मपद का दूसरा का मनोपुगम गमा धम्मा मनोसिष्ठा मनोमया। मन साचे पसनेन भासती व करोति व ततो न सुख मनवेति छाया व अनपाइनी। मन सभी पर्वतों का अगुवा है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार साथ न छोड़ने वाली छाया। तीसरे आचार्य आदरणीय अरुण जी, आप अपना प्रश्न करें। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ जी। आदरणीय आराध्य जी, जय भीम होता। मेरा प्रथम प्रश्न आपसे है, क्षमा याचना का वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। ओकाश बंदामि बंते द्वार्तेन मया कत्वं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। द्वितीयंपि ओकाश बंदामि बंते द्वार्तेन मया कत्वं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। तृतीयंपि ओकाश बंदामि बंते द्वार्तेन मया कत्वं सब्बं अपराधं खमतु मे बंते। मुझे अवकाश दीजिए बनते, तीन द्वारा मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। दूसरी बार भी अवकाश दीजिए बनते, तीन द्वारा मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। तृतीयंपि अवकाश दीजिए बनते, तीन द्वारा मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध होंगे उन सबको क्षमा कीजिए बनते। जी, बहुत बहुत साधुवाद। अब इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न है आपसे, जो पंचशील का जो चौथा सील है उसका आप वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं झूठ बोलने, चुगली, निंदा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी, बहुत बहुत साधुवाद। ये आचार्य योगेंद्र जी। आदरणीय संघ जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय संघ को आदरणीय आराध्या, मेरा जो प्रश्न है वो है, आप पंचशील का पहला जो सील सुनाएं और उसका हिंदी अर्थ बताएं। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैं प्यारी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। और मेरा दूसरा प्रश्न है, जो धम्मपद की 5वीं गाथा है उसका वाचन करो, अर्थ भी बताओ। नाही वेरेन वेरानी समन्ति कुलाचारं अवेरन ना समन्ति ऐस धर्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। जी, पांचवें आचार्य आदरणीय मुकेश कुमार जी, आप अपना प्रश्न करें। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आराध्या जी, जय भीम नमो बुद्धाय। सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चक्मिन्नु सब्बे बद्धानि पशन्तु माँ किंचित दुख मागमा। इस संसार में किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो उसे अपने दुख दूर करने के लिए सम्यक मार्ग प्राप्त हो, सम्यक मार्ग प्राप्त हो। हाँ, चलो तीसरे पद का वाचन करें, अर्थ भी समझ। अखोची मंग अवधि मंग अजनी मंग आसी में ये चेतंग उपनयंती वेरन तेसंग ना समंती। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो ऐसा मन में
बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता। बहुत बहुत साधुवाद। आराध्या जी का आज परीक्षा हुआ, ये ऑफलाइन, और जिसमें हमारे पास लिस्ट भी आ गई है आदरणीय आचार्य जी लोगों का नंबर कितना हुआ। तो प्रथमाचार्य जी आदरणीय नीलम बौद्ध जी 80 नंबर, आदरणीय सिमलता जी 80 नंबर, आदरणीय आचार्य अरुण गौतम जी 90 नंबर, और आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी 85 नंबर, और आदरणीय आचार्य मुकेश जी 80 नंबर। तो ये टोटल नंबर होते हैं 415। तो आपको 415 नंबर मिले हैं। और आपके आचार्य खुशबू जी, आप बताएं कि आपके प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है? जी नहीं, सब संतुष्ट है, सब उन्हें अच्छी तरह से परीक्षा कराई। तो अब आचार्य जी लोग अब ये आज से आचार्य कहलाएंगी। आचार्य अयोध्या पास हो गई और इनको आचार्य की उपाधि मिल गई। तो हम सभी लोग इनके जीवन की मंगल कामना और आचार्य जो इनको पद मिला है वो उसका अच्छी तरह से निर्वाहन करें, और अपने जैसे और इसको जीवन में उसका कैसे प्रयोग करें, और अपने जैसे एक आचार्य आप भी बनाएं। आदरणीय आराध्या जी का जो प्रशिक्षण दिया गया, इतने कम समय में इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, तो मैं सबसे पहले तो आचार्य खुशबू जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और संघ यही आशा करेगा, यही उम्मीद करेगा कि आने वाले समय में भी ऐसे ही अपने पूरी लगन से, पूरी निष्ठा के साथ ऐसा ही आचार बनाएंगे। तो इसके लिए धन्यवाद, धम्मपद संघ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और आदरणीय जो आराध्या जी हैं उनको आचार्य पद घोषित किया जाता है। बहुत अच्छा अंक इन्होंने इतने कम समय में मतलब ट्रेनिंग ले करके इतने कम समय में इतना अच्छा अंक इन्होंने प्राप्त किया, तो इनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। और मैं संघ से निवेदन करना चाहूँगा कि इनको भी आचार्य पद घोषित किया जाए। साधु साधु साधु। आदरणीय आचार्य आराध्या जी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आदरणीय आचार्य जी, आज आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है और आप आचार्य बनिए, तो उसके लिए पहले तो आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूं कि धम्मपद संघ की तरफ से जो आपको सहयोग मिला है आदरणीय आचार्य खुशबू जी के माध्यम से, उन्होंने आपकी तैयारी कराई और बहुत अच्छे तरीके से कराई है। भले आप छोटी हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी जैसे उम्र के बच्चों को धम्मपद संघ से जोड़ने का प्रयास करें, और जो प्रथम वर्ष का कोर्स है उसका भी वाचन कराएं और उनको याद कराएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं।